बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में कौवों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में गोरी कौवी, उसका पति कालू कौवा और दो जवान बेटे जग्गू कौवा और बग्गू कौवा थे। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हमारे बेटे अब जवान हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ अब उनके लिए अलग घर बना ले। नहीं होगा, नहीं होगा। मुझसे अब और पाप नहीं होगा। इस उम्र में मैं अब और चोरियां नहीं कर सकता। पिताजी, अपनी जवानी में जो चोरियां आपने की वो भी तो पाप ही था। अब एक चोरी अपने बेटों के लिए कर लोगे तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा। कालू, अभी इतने मासूम ना बनो। वो दिन भूल गए जब रात और सुबह का नाश्ता भी चिड़िया के घर से दाना चुरा कर किया करते थे। बहुत किया। मैंने जो भी पाप किए अपने परिवार के लिए ही किए। चिड़िया के गेहूं के खेत पर कब्जा किया, बुलबुल से आम का पेड़ छीन कर तुमको दिया और कबूतर से अमरूदों का पेड़। और क्या करूं मैं? एक आखिरी चोरी। कालू, अपने बच्चों का घर बनाने के लिए एक आखिरी चोरी कर लो बस। अपने परिवार से मजबूर होकर उस शाम कालू कौवा घर से निकलता है। कालू कौवा जानता था कि शाम को मिठू तोता मंडी से सब्जियां बेचकर घर लौटता है और उसके बैग में ढेर सारे पैसे होते हैं। कालू कौवा मिठू का रास्ता रोककर बैठ जाता है। जैसे ही मिठू तोता वहां पहुंचता है, कालू कौवा लाठी लेकर सामने आता है। ये बैग मुझे दे दो। क्यों? क्यों दे दूं? इस बैग में मेरी मेहनत की कमाई है। अगर प्यार से ना समझे तो जान से मार दूंगा। जल्दी करो। ये सुनकर मिठू तोता डर जाता है और अपना बैग कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा वो बैग लेकर उड़ता है और मिठू तोता पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर कालू कौवे को दे मारता है। पत्थर सीधा जाकर कौवे के सर पर लगता है। मिठू तोता पेड़ के पीछे छुप जाता है, मगर कालू कौवा बहते हुए खून के साथ ही घर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, बग्गू भाई, पापा ने कर लिया। पापा ने हमारी खातिर एक और चोरी कर ली। जग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता के सर से खून बह रहा है। कालू, क्या हुआ? पकड़े गए थे क्या? मिठू तोते ने मिठू तोते ने पीछे से पत्थर मार दिया था जो सीधा मेरे सर पर लगा। जग्गू, जग्गू भाई, लाओ ये पैसे दो, मैं इन्हें अलमारी में रख देता हूँ। रुको रुको, पापा के सर से खून बह रहा है। पापा मर जाएंगे। मम्मा, मम्मा, पापा के जीते जीते ये पैसे हम दोनों में बराबर बांट दें। जग्गू बग्गू, शर्म करो। जाओ और जाकर बुलबुल को बुला कर लाओ। बचा लो, मुझे बचा लो। मैं बहुत चोरियां की। आप सबके लिए मैंने बहुत पाप किए। मुझे बचा लो। जग्गू और बग्गू मजबूर होकर घर से निकलते हैं, मगर आधे रास्ते में जाकर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, जग्गू, अगर पापा मर गए तो घर के पेपर पर साइन कौन करेगा? हाँ, बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। चलो हम वापस घर जाते हैं और पहले पापा जी से घर के पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। बाद में बुलबुल डॉक्टर को बुला लाएंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवे के दोनों बेटे फिर से वापस घर चले जाते हैं। जग्गू बग्गू, क्या कहा बुलबुल ने? माँ, रास्ते में ख्याल आया कि पहले पापा जी से घर के पेपर साइन करवा लेते हैं। बुलबुल डॉक्टर तो बाद में भी आ जाएगी। हाँ माँ, अगर पिताजी मर गए तो घर के पेपर पर साइन कौन करेगा? गौरी, ये सब देखने के लिए मैंने इन दोनों का पालन पोषण किया था क्या? कालू जी, वैसे बात तो ठीक है। ये तो जमाने की रीत है। ये घर तो अब इन बच्चों का ही है। तुम कर दो साइन। कौन सा गलत बात कर रहे हैं मेरे बेटे? जग्गू भाई, मम्मा, स्याही नहीं है। साइन कैसे करवाएंगे पिताजी से? मैं अभी दुकान से स्याही की बोतल लेकर आता हूँ।
बग्गू बग्गू, पिताजी के खून से ही साइन करवा लेते हैं। अगर तुम स्याही लेने गए तो देर हो जाएगी। फिर जग्गू और बग्गू अपने पिताजी के खून से ही घर के पेपर्स पर कालू कौवे के साइन करवा लेते हैं। बग्गू बग्गू, लाल रंग के साइन पहली बार ही देखे हैं मैंने। हाँ हाँ जग्गू भाई, सरकारी अफसर देखकर भी हैरान हो जाएगा। पानी पानी, मुझे मुझे पानी दो। ऐसा कहते हुए कालू कौवे की सांसें रुकने लगती हैं और कालू कौवा एक लंबी सांस लेता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। लो, मर गया, तुम्हारा पिता मर गया। अब बांट लो घर और जायदाद। देखा बग्गू, मैं ना कहता था कि बुलबुल डॉक्टर को लेने गए तो देर हो जाएगी। चलो बग्गू, जाकर आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ भी बांट लेते हैं। जग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कौन करेगा? माँ, ये काम हमसे नहीं होगा। हम दोनों भाई आपस में लड़ना नहीं चाहते। हाँ माँ, इसलिए हम आज ही हर चीज आपस में बांट कर ही घर आएंगे। जग्गू और बग्गू घर से निकल जाते हैं। कालू, तुम सच ही कहते थे। जिस संतान के लिए ये सब किया, सारी जिंदगी पाप किए, आज वो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी ना कर सके। बग्गू, ये आम का पेड़ तुम मुझे दे दो और अमरूदों का पेड़ तुम ले लो। जग्गू भाई, वो घर जिसमें माँ रहती है, उसका क्या करना है? माँ को पुराने तिनकों के घोंसले में छोड़ आएंगे और वो घर मैं रख लूंगा। वाह जी वाह भाई, और मुझे क्या मिलेगा? जो आखिरी चोरी से पिताजी पैसे चुरा कर लाए थे, वो तुम्हारे हुए। हाँ हाँ, ये ठीक है। अब माँ जाने और तुम मुझे ना अब इस बात में घसीटना। अपनी अपनी बांट करने के बाद दोनों बेटे शाम को घर चले जाते हैं। गोरी कौवी उनकी माँ अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। माँ, जब पिताजी जिंदा थे तब तो आप उनसे लड़ाई करती थी और अब रो रही हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। माँ ये सब नाटक कर रही है ना माँ? जब तुम छोटे छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि गोरी, हमारे बच्चे बड़े होकर हमें सहयोग देंगे, मगर तुम तो दुश्मनों से भी बुरे निकले। माँ, अब ज्यादा बातें ना करो। जो पिताजी ने हमारे दादाजी से किया था वो सब मुझे मालूम है। मुझे भी बताया था कबूतर चाचा ने। पिताजी ने हमारे दादा को मरने से पहले ही घर से निकालकर बाहर फेंक दिया था। चुप कर जाओ जग्गू और बग्गू, अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? दूसरे दिन जग्गू अपनी माँ गोरी कौवी को बेरी के पेड़ पर ले जाता है। माँ, ये तिनकों का घोंसला पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया था। हाँ बेटा, एक यही घोंसला ही तो है जो चोरी का नहीं है। तो माँ जी, इसलिए मैं आपको यहाँ छोड़ने आया हूँ, ताकि कल मरते समय आपको दुख ना हो। जग्गू, क्या मतलब? माँ, मैंने और बग्गू ने फैसला किया है कि आप इसी घोंसले में रहोगी। आप चिंता ना करो, हम दोनों भाई बारी बारी आपको दाना दे जाया करेंगे। और माँ, जब मीठा फल मिला तो वो भी हम आपको दे जाया करेंगे। माँ, तुम्हारे जवान बेटे हैं, आपको अब इस उम्र में दाना लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जग्गू ऐसे बोले जा रहा था और उसकी माँ मूर्ति बने अपने बेटे जग्गू की बातें सुन रही थी। शायद गोरी कौवी और कालू कौवे को उनके पापों की सजा कुछ ज्यादा ही मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।